नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अभिषेक। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे पहले अपने जानते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है क्या। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डबल बॉन्ड है कोई H2 Pt Pd या निकल कुछ भी है, इस पर ऐड हुआ तो CH और साथ में कुछ हीट निकलेगी। इसी हीट को क्या कहेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम बात करेंगे HOH। इसको क्या कहते हैं? HOH। ठीक है, मिटाने की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, पहले देखिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा क्या। डबल बॉन्ड पे कुछ ऐड किया हमने, ये प्रोडक्ट बना, और जब भी रिएक्शन होगी कुछ हीट निकलेगी, उसी हीट को कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है डियर, अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे इस पे बात होगी। ठीक है, तो देखो पहला हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखने के लिए क्या करना है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम नोट करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखने के लिए हम पहले देखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, एक डबल बॉन्ड में एक सिंगल एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिंगल दो पाई। ठीक है, अगर पाई बॉन्ड इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम देन कंसीडर स्टेबिलिटी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एक डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी सीधे क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन देखोगे, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें अधिक होगा स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी? कम। क्लियर? दो डबल बॉन्ड के लिए सबसे पहले क्या देखोगे? रेजोनेंस, फिर आइसोलेटेड और फिर क्यूमुलेटिव। अगर दो डबल बॉन्ड दे रखा है तो आपको स्टेबिलिटी है। ये किसका ऑर्डर बताया हमने? स्टेबिलिटी का। पहले नोट करो, ये है कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटिव। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखने के लिए सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इफ पाई बॉन्ड इज सेम देन कंसीडर स्टेबिलिटी। वन डबल बॉन्ड के लिए स्टेबिलिटी कैसे देखनी है? अल्फा हाइड्रोजन जितना अधिक होगा स्टेबल उतनी अधिक होगी, और दो डबल बॉन्ड के लिए डबल सिंगल डबल डबल सिंगल सिंगल डबल 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 लगातार। ठीक है, अब इसी पे बात करने वाले हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सेप्शन दो है, उसको लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, कहा जाएगा HOH का क्या बताइए? ऑर्डर बताइए। क्या बताइए? HOH का ऑर्डर। तो HOH डबल बॉन्ड कितने हैं? एक ही है, एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड है। अब हम क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी। जो अधिक स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, जो अधिक स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। बिल्कुल सही। तो इसमें अल्फा स्टेबिलिटी कैसे देखते थे? अल्फा हाइड्रोजन से। तो यहां अल्फा हाइड्रोजन CH3 है ना, यहां CH3 ऐसे, यहां CH3 तो यहां अल्फा हाइड्रोजन हो गया 3, यहां 6, यहां 9, यहां 12। तो डबल बॉन्ड सेम है, तो जो अधिक स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। तो सबसे अधिक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फर्स्ट। पहले तो स्टेबिलिटी 4 3 2 1, तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4। बोलो। ठीक है, एक सिंपल से कहानी शुरू कर रहे हैं काम। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बता रहे हैं। दूसरा ये देखो, ये है दिख गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसमें दो डबल बॉन्ड, इसमें दो डबल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड। जाहिर सी बात है किस कौन सा? पाई बॉन्ड के डायरेक्टली। सबसे पहले तो ये दोनों हो गए। अब इसमें जो अधिक स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। अरे वाह, मजा आ गया। जो अधिक स्टेबल उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। तो इसमें अधिक स्टेबल है तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगी? कम। तो सबसे अधिक होगा फर्स्ट, फिर सेकंड। इन दोनों में पाई बॉन्ड सेम था। ठीक है, दूसरी बात ये भी लेते हैं क्वेश्चन। ये देखो सही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये बात तो है। तो कौन इसमें पाई बॉन्ड एक, इसमें पाई बॉन्ड दो, किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अधिक? 2 greater than 1। क्वेश्चन है, ठीक है ना। दूसरा
ये देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड दोनों में बराबर है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड इसमें, लेकिन एलीन जो होता है वो कम स्टेबल होता है। एलीन जो क्या होता है, कम स्टेबल। तो जो कम स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ फार्मेशन क्या हो जाएगी, अधिक। तो सेकेंड ग्रेटर देन क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ये बेंजीन है, लेकिन ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो जो अधिक स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ फार्मेशन कम। तो कौन अधिक हो, हीट ऑफ फार्मेशन बता रहा है किसकी अधिक हो जाएगी, सेकेंड की। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, सही है, इधर आ जाओ। ये ठीक है, तो इसमें भी 2 डबल बॉन्ड, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड। अगर स्टेबिलिटी की बात करें बाबू, स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे अधिक सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। तो HOH की बात करेंगे तो थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, क्योंकि डबल बॉन्ड सेम है। तो जिसमें डबल बॉन्ड सेम होगा उसकी हीट, डबल बॉन्ड सेम है तो हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी, और जो अधिक स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ फार्मेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ये रेजोनेंस है, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड ये, तो 2 1 3 स्टेबिलिटी होगी, 3 1 2, वेरी गुड, सही है। बोलो, सही है। अब देखो बात करते हैं, अब सुनो, अब 2 नीट का क्वेश्चन ले लेते हैं। नीट का ही क्वेश्चन है ये, नीट का क्या, AFMT का है। इस टाइप के सिचुएशन, ठीक है, इस टाइप की बात। तो यहां क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 3 3, सही है। तो डबल बॉन्ड 3 है, दिख रहा है, डबल बॉन्ड 3 है, ठीक, इसको इधर लिख दे रहे हैं। अब सही है, डबल बॉन्ड 3। अब इसमें जो डबल बॉन्ड सेम होगा, जो अधिक स्टेबल होगा उसकी हीट, इसमें देखो कोई रेजोनेंस नहीं, तो सबसे अधिक HOH, सेकेंड, ठीक है, थर्ड लिख देते हैं, सबसे अधिक थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, क्योंकि यहां एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। डबल बॉन्ड सेम है तो हमने क्या देखी, स्टेबिलिटी, जो अधिक स्टेबल है उसकी हीट ऑफ फार्मेशन कम। ये देखो एक डबल बॉन्ड वाला, कौन अधिक स्टेबल है, 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो जो अधिक स्टेबल है उसकी हीट ऑफ फार्मेशन कम, डबल बॉन्ड एक ही था। अब 2 एक्सेप्शन का लिख देते हैं, इसको डाटा वाइज याद रखना। एक्सेप्शन इस केस में है इसको याद रखना है, फिर डाटा वाइज एक ये है, और दूसरा देखो, जब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाए तो सिस और ट्रांस में और ये वाला केस ध्यान रखना, ये बीच में आ जाएगा। क्यों, अगर स्टेबिलिटी की बात होती है तो सबसे अधिक स्टेबल ये है, तो इसकी हीट ऑफ फार्मेशन क्या होती, कम, लेकिन ये कहां आ गया, बीच में। तो ये 2 एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो हीट ऑफ फार्मेशन देखने के लिए हमने क्या देखा, ये दोनों है,
जीबी वगैरह में आ सकते हैं, आईआईटी में आ सकता है। हीट ऑफ एडिशन देखने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब मींस पाई बॉन्ड। इफ पाई बॉन्ड इज सेम देन कंसीडर स्टेबिलिटी, जो मोर स्टेबल है उसकी हीट ऑफ एडिशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम। तो एक सीधी साफ सुथरा लास्ट फाइनल समझ के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सेप्शन वाला तो आपको ऐसे ध्यान रखना भाई। क्लियर। अब एक फाइनल क्वेश्चन, सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड इसमें 2, इसमें 3, इसमें 1, तो जो अधिक, जिसमें डबल बॉन्ड अधिक है उसकी हीट ऑफ एडिशन सबसे अधिक, तो ये हो गया थर्ड। फिर आ गया फोर्थ। अब इसमें देखो जो अधिक स्टेबल है उसकी हीट ऑफ एडिशन क्या होगी, कम। तो ये अधिक स्टेबल है, इसकी हीट ऑफ एडिशन क्या हो जाएगी, कम। ये है अपना मेन फाइनल, इस लेवल की बात आ सकती है। ठीक है, तो हीट ऑफ एडिशन हुआ, और फिर एरोमेटिक स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, तो उसमें स्टेबिलिटी हर जगह ये चीज अप्लाई होगी। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुखातिब होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।